हेलो प्यारे दोस्तों, आपका JKLP चैनल में स्वागत है। मैं अजीत आज आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले के बारे में बताऊंगा। यह मेरा पार्ट फर्स्ट है। इसी तरह आपके पास पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में आगे आते रहेंगे। ये फार्मूले आपको 9th से 12th क्लास और नेवी, SSR AA और एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। चलिए आइए हम देखते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले के बारे में। फॉर्मूले बताने से पहले दोस्तों आज मैं आपको बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बताऊंगा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री को दो भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि ट्रायंगल, त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज क्या होता है। ये होता है ज्योमेट्री, यानी कि ज्यामिति। त्रिभुज में हम क्या पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। अगर हमारी यहाँ पर आंख हो, क्या है हमारी यहाँ पर आंख है, तो हम यहाँ से इस ट्रायंगल को देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधार। क्या हो जाएगा, आधार, यानी कि बेस। ये हमारा क्या है, लंब। लंब यानी कि हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर। और ये क्या हमारा कर्व, यानी कि हाइपोटेन्यूज। ये हमारा कितने का होगा, 90। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश। चतुर्थांश इसमें अब देखते हैं चतुर्थांश क्या होता है। ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा क्या होता है, एक्स अक्ष। ये क्या होता है, वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष की नेगेटिव साइड हो गई, ये वाई अक्ष की नेगेटिव साइड हो गई। ये एक्स अक्ष की पॉजिटिव, ये क्या हो गया, वाई अक्ष का पॉजिटिव। ये क्या हो गया, एक्स अक्ष की नेगेटिव। और ये क्या हो गया, वाई अक्ष की नेगेटिव। यानी कि ये हमारा क्वाड्रेंट होता है। ये हमारा क्या है, प्रथम क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। यानी कि ये हमारा प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थी चतुर्थांश। ये हमारे चतुर्थांश होते हैं। आपने बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में तो जान ही लिया होगा। अब मैं आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताऊंगा, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात में हम क्या लेते हैं, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। यानी कि ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इनका मान हम कैसे निकालना है, ये मान निकालने से पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये मैंने बताया आपको अभी। ये क्या होता है, आधार यानी कि बेस। ये क्या होता है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर। ये क्या होता है, कर्ड यानी कि हाइपोटेनियस। ये हमारा कितने का होता है, 90 डिग्री। अब हमें इनके मान निकालने हैं। इनके मान निकालने से पहले हम कुछ याद कर ले रहे हैं, यानी कि लाल बट्टे काका। हिंदी मीडियम वाले इससे याद कर सकते हैं, यानी कि लंब बट्टे कर्ड, आधार बट्टे कर्ड, लंब बट्टे आधार। इससे हिंदी मीडियम वाले याद कर सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले इससे याद कर सकते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनियस, बेसिक बट्टे हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बट्टे बेसिक। यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले इससे, हिंदी मीडियम वाले इससे याद कर सकते हैं। अब देखते हैं, यानी कि साइन थीटा, अगर साइन थीटा निकालना है हमें तो साइन थीटा को क्या लेंगे, ये पहला वाला लेंगे, यानी कि लंब बट्टे कर्ड। अगर हमें कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा में ये दूसरा लेंगे,
यानी कि आधार बट्टे कर्ण। अगर हमें tan थीटा निकालना है तो ये लास्ट वाला लेंगे, लंब बट्टे आधार। इसी के इनवर्स रूप और होते हैं, यानी कि इसके इनवर्स रूप और होते हैं, यानी कि tan थीटा का इनवर्स क्या होता है, cot थीटा। यानी कि हमें आधार बट्टे लंब निकालना हो तो उसके लिए हम cot थीटा लेंगे। ऐसे ही कर्ण बट्टे आधार निकालना हो, कर्ण बट्टे आधार निकालना हो, इसके लिए हम लेंगे sec थीटा। इसी तरह कर्ण बट्टे लंब निकालना हो तो उसके लिए लेंगे क्या, cosec थीटा। तो यानी कि इसके लिए इसी का उल्टा कर देंगे, यानी कि tan थीटा का उल्टा क्या होगा, cot थीटा। आधार बट्टे लंब हम यहाँ से भी ले सकते हैं। ये मैंने क्या बताया था, लंब बट्टे आधार tan थीटा होगा, तो tan थीटा का उल्टा क्या होगा, आधार बट्टे लंब, यानी कि आधार बट्टे लंब। ऐसे sec थीटा हो रहा है क्या होगा, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। ऐसी cosec थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बट्टे लंब। कर्ण बट्टे लंब ये हमारे क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब आओ मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं क्या होता है। हेलो, अब मैं आपको चतुर्थांश के बारे में बताऊंगा, यानी कि चतुर्थांश क्या होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था चतुर्थांश के बारे में, वो इसमें जरूरत पड़ेगी उसकी, क्या होता है। यानी कि ये क्या होता है हमारा एक्स अक्ष, ये क्या होता है वाई अक्ष, ये क्या होता है एक्स डैश अक्ष, ये क्या होता है वाई डैश अक्ष। अब हमें मालूम होगा ये क्या होता है, यहाँ ये होती है हमारी जीरो एंगल, यहाँ पे हमारा कितना होता है जीरो एंगल, और ये कितना होता है हमारा 90 एंगल। तो यानी कि 90 और जीरो के बीच में, यानी कि 90 से जितने भी कम के एंगल होंगे वो किस में आएंगे 90 माइनस थीटा, और 90 से जितने भी प्लस के एंगल होंगे वो किस में आएंगे दूसरे चतुर्थांश में, यानी कि 90 प्लस थीटा। ये हमारा क्या है प्रथम चतुर्थांश, ये क्या है हमारा द्वितीय चतुर्थांश, ये हमारा क्या है तृतीय, और ये चतुर्थी। प्रथम चतुर्थांश में क्या होते हैं, यानी कि हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री अनुपात क्या होते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये आपके क्या होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी कि प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, यानी कि क्या होते हैं धनात्मक होते हैं, यानी कि इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। ये क्या हमारा इसमें क्या होता है साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं धनात्मक होते हैं, और सभी क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं। यानी कि इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा के अतिरिक्त सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होते हैं। यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा ये प्लस के होंगे, और जितने भी अनुपात होंगे वो सभी ऋणात्मक होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें सारे पॉजिटिव क्यों होते हैं,
और इसमें 2 पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव क्यों होते हैं। चलो आइए मैं आपको ये बताता हूँ इसमें सारे क्यों पॉजिटिव होते हैं और इसमें साइन थीटा कोसेक थीटा क्यों पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं। ये क्या बताया था मैंने, चतुर्थांश एक्स बाई, ये एक्स डैश अक्ष है, ये बाई डैश अक्ष है। ये क्या होता है, एक्स अक्ष की पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये क्या होती है बाई अक्ष की पॉजिटिव वैल्यू होती है, यानी कि इधर लिख दे रहा हूँ, ये बाई अक्ष की पॉजिटिव वैल्यू होती है और ये मैंने यहाँ पर हाइपोटेन्यूज ले लिया। अब हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये बेस होता है, ये क्या होता है परपेंडिकुलर। अगर हाइपोटेन्यूज निकालना है तो क्या हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग, और रूट से कोई भी संख्या निकलती है वो कैसी निकलती है पॉजिटिव, यानी कि एक्स अक्ष भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है, यानी कि इसमें सारे पॉजिटिव हैं, इसीलिए हमारे ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं ये भी पॉजिटिव होंगे। और इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं और सभी नेगेटिव होते हैं। चलो हम ये जानते हैं इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा क्यों पॉजिटिव होते हैं। ये किस चतुर्थांश में, द्वितीय में, तो इधर ये क्या है बाई एच, ये क्या है एक्स एच, ये भी पॉजिटिव होगी और ये क्या है एक्स नेगेटिव। मैंने ये बताया था एक्स इधर की तरफ क्या होगी पॉजिटिव वैल्यू होगी और इधर की तरफ क्या होगी नेगेटिव वैल्यू होगी। तो हम यहाँ पर हाइपोटेन्यूज लेंगे यानी कि कर्ड खींचेंगे तो ये कर्ड भी हमेशा पॉजिटिव होते हैं, यानी रूट में कोई भी संख्या बाहर निकलेगी वो कैसी निकलेगी पॉजिटिव, यानी कि ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। अब देखो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, यानी कि अब मैं इससे याद करें लाल बट्टे का। अब इसमें देखो बेस किस में आ रहा है, यानी कि आधार और आधार, यानी कि कोसेक में और टेन में, तो ये नेगेटिव होगा, बेस आ रहा है इसीलिए। बेस किस में नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। ये क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ड और इसका उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कर्ड बट्टे लंब, इसीलिए साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे और सभी नेगेटिव होंगे। इसलिए यहाँ पर साइन थीटा और कोसेक थीटा के अलावा जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो सारे नेगेटिव होंगे। अब हम तृतीय चतुर्थांश में देखते हैं कौन कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। ये मैंने बताया था 90 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ पर जीरो एंगल से जितना बढ़ेंगे वो कितना हो जाएगा 90 प्लस होगा और यहाँ पर 90 माइनस होगा, तो यहाँ पर कितने एंगल, इतने के बीच में कितने एंगल बनेंगे 90 माइनस थीटा के बनेंगे, और इधर 90 से बढ़ेगा एंगल और यहाँ पे कितना होगा 180 से घटेगा तो यहाँ पे क्या आएंगे 180 माइनस थीटा। इसी तरह इसमें आएगा 180 प्लस थीटा, इधर आएगा 270 माइनस थीटा और इधर आएगा 270 प्लस थीटा, इधर आएगा 360 माइनस थीटा और फिर इसी तरह फिर द्वारा चलती रहेगी, यानी कि यहाँ पर आएगा 360 प्लस थीटा। अब हम तृतीय चतुर्थांश में क्या देखेंगे, इसमें कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है। इसमें क्या होता है टेन थीटा और कॉट थीटा के अतिरिक्त सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होंगे। इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा ये पॉजिटिव होंगे और जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो सभी ऋणात्मक होंगे। इसमें क्या होगा कॉस थीटा और सेक थीटा ये क्या होंगे पॉजिटिव होंगे और जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो सारे नेगेटिव होंगे। अब आप समझ ही गए होंगे कि प्रथम चतुर्थांश में
कौन कौन पॉजिटिव है और द्वितीय चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव है। एक शॉर्ट ट्रिक से भी याद करते हैं लोग बाग, यानी कि ऑल माने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, यानी कि ऑल माने सभी, सर्विस माने साइन और कुसेक पॉजिटिव होंगे, और सारे ट्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो सब नेगेटिव होंगे। ट्रांसपोर्ट टेन और कॉट, टेन का उल्टा कॉट, ये पॉजिटिव होंगे और सभी नेगेटिव होंगे। इधर क्या है, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, यानी कि कॉस और सेक प्लस के होंगे, और जितने भी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात हैं वो नेगेटिव होंगे। अब मैं आपको एक नोट पॉइंट और लिखा रहा हूं, उस पर ध्यान दें। चतुर्थांश में आपको एक नोट पॉइंट और याद रखना है। नोट पॉइंट क्या होता है, चलो आइए देखते हैं। नोट पॉइंट ये है, यानी कि 90 और 270, 90 और 270 पर जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो क्या होंगे, यानी कि 90 और 270 पर जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो क्या होंगे, चेंज होंगे, यानी कि वो चेंज होंगे, यानी कि उनकी निष्पत्ति चेंज होगी। और 180 और 360 पर निष्पत्ति चेंज नहीं होगी। क्या होगी, चेंज नहीं होगी। अब आप समझ रहे होंगे क्या होता है निष्पत्ति चेंज होना, यानी कि चलो मैं बताता हूँ निष्पत्ति का मतलब क्या होता है। यानी कि आपका साइन थीटा है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा में बदल जाएगा, और कॉस थीटा साइन थीटा में बदल जाएगा। टेन थीटा कॉट थीटा में, कॉट थीटा टेन थीटा में, और सेक थीटा कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा सेक थीटा में। यानी कि निष्पत्ति चेंज का मतलब ये है, यानी कि साइन थीटा किस में बदल जाएगा, कोसेक थीटा में, कॉस थीटा साइन थीटा में, ऐसी टेन थीटा कॉट थीटा में, कॉट थीटा टेन थीटा में, इसी तरह सेक थीटा कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। किसमें, 270 और 90 के बीच में अगर एंगल हो तो वो साइन थीटा कॉस थीटा में ऐसे बदल जाएंगे। अगर 180 और 360 में हो तो वो चेंज नहीं होगा। चलो हम देखते हैं कैसे चेंज होते हैं। अब हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में बताएंगे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होती है। आइए हम देखते हैं, यानी कि किस चतुर्थांश में साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये हम कैसे निकालेंगे। ऐसे साइन 300 माइनस थीटा क्या होगा, यानी कि कॉस 300 प्लस थीटा क्या होगा, ये हम कैसे निकालेंगे। अब हम इनको बात निकालने से पहले हमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक बात क्या कि ये किस चतुर्थांश में है, यानी कि निष्पत्ति चेंज होगी या नहीं होगी। चलो हम निकालते हैं कैसे निकालेंगे। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा, मैंने आपको बताया अगर 90 और 270 आए तो उस पर क्या होता है, निष्पत्ति चेंज होती है। यानी कि साइन थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा साइन थीटा में, टेन थीटा कॉट थीटा में। 90 और 90 इन दोनों में क्या होगी, निष्पत्ति चेंज होगी। 180 इसमें क्या होगी, निष्पत्ति चेंज नहीं होगी, यानी कि साइन थीटा का कॉस थीटा नहीं होगा और कॉस थीटा का साइन थीटा नहीं होगा। 270 और 270 में होगी, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा दोनों में होगी, और 370 माइनस थीटा 370 प्लस थीटा पर नहीं होगी। चलो हम निकालते हैं इन सभी के मान कैसे निकालेंगे।
मैंने बताया साइन 90 माइनस थीटा हमें निकालना है। क्या निकालना है? साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा किसमें है? प्रथम चतुर्थांश में। मैंने बताया प्रथम चतुर्थांश में क्या होते हैं? सभी धनात्मक होते हैं। यानी क्या होते हैं? सभी धनात्मक होते हैं, यानी कि सभी धनात्मक होते हैं। मैंने आपको बताया था और, यानी कि इसमें सभी क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। 90 माइनस थीटा किस में आ रहा है? प्रथम चतुर्थांश में आएगा। प्रथम चतुर्थांश में क्या होते हैं? सभी धनात्मक होते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि 90 और 270 पर निष्पत्ति चेंज होती है, यानी कि साइन थीटा का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? साइन थीटा। टेन थीटा का क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। कॉट थीटा का क्या हो जाएगा? टेन थीटा। इसी तरह सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कुसेक थीटा। इसी तरह कुसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। अब हम देखते हैं 90 प्लस थीटा। पहले तो हमें ये पता करना है ये किस चतुर्थांश में। मैंने बताया था ये क्या बताया था यहाँ पर? 90। 90 से इधर के आएंगे तो किस में आएंगे? द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? यानी मैंने क्या बताया था? ये क्या है? प्रथम चतुर्थांश। इसमें ऑल सभी पॉजिटिव होते हैं। और हमें ज्ञात करना है 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा किस में आएगा? द्वितीय चतुर्थांश में। यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में क्या बताया था मैंने? साइन और कुसेक, यानी कि ये क्या है? द्वितीय चतुर्थांश। ऑल सर्विस यानी कि साइन और कुसेक प्लस के होंगे, तो इसमें देखो साइन तो यहाँ पर प्लस, कुसेक ये प्लस, और सभी किस में हो जाएंगे? माइनस के। मैंने आपको बताया था द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस के होंगे और सभी किसके होंगे? माइनस के। तो और सभी किसके हैं? माइनस के। और मैंने ये बताया था कि 90 और 270 पर निष्पत्ति चेंज होती है, तो यहाँ पर क्या होगी? निष्पत्ति चेंज होगी। निष्पत्ति चेंज का मतलब मैंने बताया था साइन किस में हो जाएगा? कोसेक में। तो साइन 90 माइनस थीटा किससे हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। टेन 90 प्लस थीटा क्या? यानी कि कॉट थीटा, यानी कि 90 पर निष्पत्ति चेंज है। कॉट 90 प्लस थीटा क्या होगा? टेन थीटा। ये किसके? माइनस के हमारे। सेक 90 प्लस थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा। कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा? सेक थीटा। अब हमें ये ज्ञात करना है साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा। अब हमें ये पता करना है 180 किस चतुर्थांश में आता है। 180 किस में आता है? द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में मैंने आपको क्या बताया था? साइन थीटा और कोसेक थीटा किसके होते हैं? प्लस के होते हैं। तो यहाँ पर लगा दे रहे हैं साइन प्लस का, यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा ये भी प्लस का होगा, और सभी किसके होंगे? माइनस के। और सभी किसके होंगे? माइनस के। साइन 180 माइनस थीटा, और मैंने ये बताया था 180 और 360 पर निष्पत्ति चेंज नहीं होती है, यानी कि साइन 180 माइनस थीटा क्या रहेगा? साइन थीटा ही रहेगा। कॉस 180 माइनस थीटा क्या रहेगा? कॉस थीटा ही रहेगा, यानी कि 180 पर कोई निष्पत्ति चेंज नहीं होगी। टेन 180 माइनस थीटा क्या रहेगा? टेन थीटा। इसी तरह कॉट 180 माइनस थीटा क्या रहेगा? कॉट थीटा। सेक 180 माइनस थीटा क्या होगा? सेक थीटा। इसी तरह कोसेक 180 माइनस थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा। साइन 180 प्लस थीटा ये इसमें आ जाएगा तृतीय में, यानी कि 180 प्लस थीटा के जितने होंगे वो किस में आएंगे? तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में मैंने आपको क्या बताया था कि टेन और कॉट प्लस के होंगे और सभी किसके होंगे? माइनस के। तो टेन ये क्या है? टेन और कॉट, कॉट
किसके होंगे, प्लस के, और सभी माइनस के। और 180 पर निष्पत्ति चेंज नहीं होती है, यानी कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा क्या होगा, टेन थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, सेक 180 प्लस थीटा क्या होगा, सेक थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा। अब साइन 270 माइनस थीटा, मैंने क्या बताया था, 90 और 270 पर निष्पत्ति चेंज होगी, यानी कि साइन का कॉस होगा। और 270 माइनस थीटा किस में है, तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट प्लस के होंगे, यानी कि टेन और कॉट प्लस के होंगे, और सभी किसके होंगे, माइनस के। अब साइन 270 प्लस थीटा, निष्पत्ति चेंज होगी, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। कॉस 270 प्लस माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। इसी तरह टेन 270 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। कॉट 270 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। सेक 270 माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा। कोसेक 270 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा। अब ये यहां पर क्या है, 270 प्लस थीटा, यहां पर क्या हो जाएगा, 90, यहाँ पे क्या है 180, 180 यहाँ पे क्या होगा 270, यानी कि 270 प्लस के आएंगे वो किस में जाएंगे, चतुर्थी में, यानी कि चौथे में जाएंगे। चौथे में मैंने आपको क्या बताया था, कॉस और सेक प्लस के होंगे और सभी किसके होंगे, माइनस। अब हम यहाँ पर देखेंगे कॉस, कॉस और सेक, सेक प्लस के हैं और सभी किसके हैं, माइनस के। और 270 पर क्या होगी, निष्पत्ति चेंज होगी, साइन 270 प्लस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा। कॉस 270 प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। टेन 270 प्लस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, कॉट 270 प्लस थीटा, टेन थीटा। सेक 270 प्लस थीटा, कोसेक थीटा। कोसेक 270 प्लस थीटा, सेक थीटा। अब 360 माइनस थीटा, यानी कि 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, ये चतुर्थ चतुर्थांश में है, यानी कि चौथे चतुर्थांश में। मैंने आपको क्या बताया था, कोसेक कॉस, यानी कि कॉस, और सेक किसके होंगे, प्लस के होंगे, और सभी किसके होंगे, माइनस के। साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 पर क्या होगी, निष्पत्ति चेंज नहीं होगी, यानी कि साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा। इसी तरह कॉस 360 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। तो टेन 360 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा, और सेक का कॉट का कॉट ही रहेगा, कॉट थीटा। ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, यानी कि यहाँ पर कोई निष्पत्ति चेंज नहीं होगी। और 360 प्लस थीटा ये प्रथम चतुर्थांश में पहुंच जाएगा, और प्रथम चतुर्थांश में मैंने बताया था कि सभी किसके होते हैं, धनात्मक, यानी कि सभी किसके होंगे, धनात्मक, यानी कि और सभी पॉजिटिव होंगे। और 360 पर मैंने ये बताया था निष्पत्ति चेंज नहीं होगी। तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, यानी कि साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। कॉस 360 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। टेन 360 प्लस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। कॉट 360 प्लस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपको आगे की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में बताऊंगा, यानी कि साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा, निकालना भी बताऊंगा कैसे निकालेंगे ये मान। अब आप मेरी पार्ट 2 क्लास का इंतजार करें।